हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए जीके क्वेश्चन, टॉप जीके क्वेश्चन जो हर एक पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये जीके क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। सारे इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लीज़ वीडियो में तक बने रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। बहुत ही स्पीडली, बहुत ही कम समय में बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सारे MCQ क्वेश्चन है, तो वीडियो में तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास को। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शांति स्थापित करने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब शांति सम्मेलन स्थापित करने के लिए कहाँ पर युद्ध हुआ? इसका सम्मेलन जो स्थापित करने के लिए कहाँ सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। ये सम्मेलन हुआ था कि दूसरा जो विश्व युद्ध है इसके बाद जो शांति स्थापित की गई उसके लिए सम्मेलन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में। उसके अलावा अगर बात करें तो फर्स्ट विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध दोनों के दोनों आपको सेकंड और फर्स्ट दोनों पूछे जाते हैं पेपर में, दोनों का आपको पता होना चाहिए। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था हमारा 1914 से 1918 के बीच। कब हुआ था? 1914 से 1918। डीप लेवल की बात करें तो यह हुआ था, कहाँ पर हुआ था? यूरोप में हुए थे। दोनों युद्ध ही यूरोप में हुए थे। और अगर डीप लेवल का अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है तो कब स्टार्ट हुआ था? यह प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 28 जुलाई 1914। 28 जुलाई 1914 से ये हुआ था 11 नवंबर 1918। ये दोनों इनके बीच में हुआ था, 1914 से 18 के बीच में। 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच में यह विश्व युद्ध हुआ था। और अगर बात करें दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1939 में। पहला 1914 में हुआ था, दूसरा 1939 में हुआ था। और 1 सितंबर 1939 में शुरू हो गया था और यह 1945 तक चला था। ठीक है, 1945 2 सितंबर 1945 तक चला था। ये इजी है, 1 सितंबर 2 सितंबर 1939 से 1945 के बीच में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। तो बस नॉर्मल सा अगर आपको याद रखना है तो 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ था और 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। यह 1918 तक चला था और यह 1945 तक चला था। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी हमारी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? सेफ्टी लैंप की आविष्कार करता है। तो जो सेफ्टी लैंप है उसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो ये है हेम्फ्रे डेवी। हेम्फ्रे डेवी हैं जो हैं इसके सेफ्टी लैंप के आविष्कारकर्ता। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एली व्हीटन द्वारा आविष्कार किया गया यंत्र, जो ये एली व्हीटन है इनके द्वारा आविष्कार किया गया यंत्र कौन सा है? तो इनके द्वारा आविष्कार किया गया यंत्र कौन सा है? तो ये है कॉटन जिन। क्या आएगा? ये आएगा कॉटन जिन। ये है एली व्हीटन द्वारा आविष्कार किया गया यंत्र कॉटन जिन, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से हमारे ये क्वेश्चन हो चुके हैं। सैन फ्रांसिस्को 24 अक्टूबर 1945। सेफ्टी लैंप ये आएगा हमारा हेम्फ्रे डेवी और एली व्हीटन द्वारा आविष्कार किया गया कॉटन जिन। मेघों में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल उसके भार को रोकने में असमर्थ हो जाता है, तो इसे परिघटना को क्या नाम दिया गया है? क्या कहते हैं इस परिघटना को? जो बादल हैं उनके द्वारा जल वाष्प की जो मात्रा बढ़ने से वायुमंडल उसके भार को रोकने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या होता है? इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को कहते हैं वर्षा। क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। आंसर रहेगा इसका वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसलैंड के किस ज्वालामुखी विस्फोट से पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो किस पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो यहाँ क्या आंसर रहेगा? आइसलैंड के किस ज्वालामुखी विस्फोट से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई थी? तो इसका आंसर रहेगा मो हेक्ला ज्वालामुखी विस्फोट। कौन सा? मो हेक्ला ज्वालामुखी विस्फोट। ये इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित में से किस एक को आधार नहीं बनाया? किस एक को आधार नहीं बनाया? तो कोपेन ने यहाँ पर वार्षिक व मासिक आर्द्रता को आधार नहीं बनाया। याद रखिएगा, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण हेतु निम्नलिखित में से किसी एक को आधार नहीं बनाया। तो जिनको आधार बनाया वो भी याद रखना है, वार्षिक व मासिक तापमान को आधार बनाया था, और यहाँ पर वर्षा को आधार बनाया था, और वनस्पति को। लेकिन आर्द्रता को उन्होंने अपने जो है जलवायु वर्गीकरण में शामिल नहीं किया था। तो याद रखिएगा, ये हमारा रहेगा सी। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल किस राज्य में स्थित है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कुच्चिकल किस राज्य में स्थित है? ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? कर्नाटक में है। कुच्चिकल किस राज्य में स्थित है? तो कुच्चिकल, ये नाम भी याद रखिएगा, जलप्रपात का कर्नाटक में है। नेक्स्ट है हमारा, डंकन पास पृथक करती है, पृथक मतलब अलग करती है, किस किस को अलग करती है डंकन पास? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये है, डंकन पास पृथक करती है, किसको अलग करती है? तो इसका आंसर रहेगा हमारा दक्षिणी अंडमान, लघु अंडमान को, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को अलग करती है, ये डंकन पास, याद रखिएगा डंकन पास। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति पैदा होती है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात की स्थिति पैदा होती है 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच, 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच ये है आती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो बात करते हैं कौन सा कथन असत्य है। असत्य की बात करें तो कुछ जो है हमारे बिल्कुल ठीक है, तो वो ठीक वाले याद रखने हैं, गलत वाला भूल जाना है। तो यहाँ पर आएगा, धुआंसे का निर्माण औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक होता है, बिल्कुल ठीक है, धुआंसे का निर्माण औद्योगिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा धुआं निकलता है। धुएं के कण, धूल कण, लवण कण इत्यादि जब वायु में उपस्थित हो तो तब धुंध का निर्माण होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि आप हर बार दिवाली के बाद देखते हैं, धुआंसा के बाद कोहरे का निर्माण होता है, बिल्कुल नहीं होता है, कोहरे का निर्माण तो धुआंसा के कारण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर धुंध का हो सकता है, तो ये आएगा आंसर सी, ये असत्य है। कुहासा का निर्माण हमेशा उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है, ये बिल्कुल ठीक है, कुहासा जो है उसका निर्माण उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर ये कुछ कथन दे रखे हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं पेपर में। भूतल से अधिक गर्म होने से संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है, बिल्कुल ठीक है, भूतल के अधिक गर्म होने से संवहनीय धाराओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, विषुवतीय प्रदेशों में संवहनीय वर्षा अधिक होती है। विषुवतीय प्रदेशों में कैसी वर्षा होती है? संवहनीय वर्षा अधिक होती है। तो ये दोनों आएंगे हमारा 1 और 2, आंसर इसका रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहते हैं हमारे, प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से बहुत स्पीडली क्वेश्चन करने वाले, बस 10 मिनट की अपनी क्लास रहती है, ज़्यादा मैं समय आपका नहीं लेती हूँ, 10 से 12 मिनट में हम कवर करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, और वीडियो टाइम से मिल जाए आपको, इसके लिए आपको जल्दी से सब्सक्राइब करना होगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगे तो। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनरेगा के संबंध में यहाँ पर कुछ विचार करना है, इन कथनों पर कौन सा सही कौन सा गलत है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के बंदा पाली गांव से हुई थी, बिल्कुल ठीक है। जो ये मनरेगा है इसका जो है शुरुआत हुई थी कहाँ से? आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से गांव से? बंदा पाली गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। इसी योजना का 30% लाभ महिलाओं को प्राप्त होता है, बिल्कुल ये गलत नहीं, ये बिल्कुल गलत है हमारा। यहाँ पर वनारोपण मनरेगा के अंतर्गत शामिल किया गया कल्प है, बिल्कुल। जो मनरेगा है इसमें वनों का रोपण यानी वन लगाना इसमें आता है।
तो ये हमारे दोनों ही ठीक है। तो इसका 1 और 2 हमारा आंसर, यहाँ पर 1 और 3 हमारा आंसर रहेगा, 2 यहाँ पर नहीं आएगा। आगे चलते हैं। मनरेगा क्या है? वनों को रोपण करना यानी वन लगाना। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है? तो राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य क्या है यहाँ पर? इसका आंसर रहेगा हमारा उद्योगों का प्रौद्योगिकी उन्नयन होने अथवा बीमार इकाइयों के बंद हो जाने से प्रभावित हुए कामगारों की हितों की रक्षा करना। ठीक है, बीमारी के कारण जब उनका काम बंद हो जाता है उनके हितों की रक्षा करना इसका कार्य है, राष्ट्रीय नवीकरण निधि का उद्देश्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्र में आती है? तो इनमें से कौन सी तेल रिफाइनरी निजी क्षेत्रों में आती है? तो इसका आंसर रहेगा सी, मोती खावड़ी जामनगर तेल रिफाइनरी। तो इसका आंसर रहेगा ये, इम्पॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। आर्थिक विकास से लोगों की खालिस्तान में कमी होती है। तो आर्थिक विकास से लोगों की बेरोजगारी, गरीबी, असमानता सभी में कमी आती है। आर्थिक विकास से लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता इन सभी में कमी आती है। ठीक है, आर्थिक विकास तभी होगा, ये सारी चीज़ें खत्म होंगी तभी। BPCL में सरकार का हिस्सा क्या है? यहाँ पर आंसर रहेगा 60% से 70%। मुद्रा का आंशिक कार्य है। तो मुद्रा का आंशिक कार्य है साख प्रणाली का आधार। साख प्रणाली का आधार ये है मुद्रा का आंशिक कार्य। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कहाँ पर वर्षा की सर्वाधिक विरलता पाई जाती है? विरलता मतलब सबसे कम कहाँ पर होती है वर्षा? तो इनमें से लेह में सबसे कम वर्षा होती है, बाकी सभी में वर्षा ठीक ठाक हो जाती है। थैंक यू सो मच वीडियो में तक बने रहने के लिए। वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू, आप सभी ने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया। बस आप एक लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।